मेरा एक जुमला लिख लो कहीं, बीवी मत तलाश करना, बच्चों की मां तलाश करना। जो बीवी तलाश करता है वो लड़की का घर देखता है, जो बीवी तलाश करता है वो लड़की के बाप की दौलत को देखता है, जो बीवी तलाश करता है वो लड़की की खूबसूरती को देखता है, और जो बच्चों की मां तलाश करता है वो लड़की के बाप के घर को नहीं देखता है बल्कि लड़की के किरदार को देखता है। लड़की नमाजी है कि नहीं, लड़की परहेजगार है कि नहीं, दौलत हो ना हो, बिल्डिंग हो ना हो, हमें बीवी नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों की मां चाहिए। अगर बीवी नमाजी होगी तो इंशाअल्लाह बच्चा भी नमाजी। बीवी मत खोजो, बच्चे की मां तलाश करो। अगर ऐसा कर लिए तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा समाज और तुम्हारा मुआशरा कामयाब रहेगा। एक और गुजारिश, फिर एक मर्तबा हाथ उठा दो जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है। हाथ उठाओ, दुआ करेंगे, उठाओ ना भाई, नीचे करो। सुनो, इधर देखो। अब अपने इन बच्चों से, आपके इलाके में शादी होती है तो डीजे बजता है कि नहीं बजता है? बजता है ना? हिजड़े के तरह लड़के नाचते हैं कि नहीं? हंसो मत, ये हंसने की जगह नहीं है, रोने की जगह है। बारात निकल रही है, हिजड़े के तरह नाच रहा है, मौगों के तरह डांस कर रहा है, और बेटा परहेजगार खोज रहा है। अब मुहर्रम का टाइम आएगा तो नारा लगेगा, करबला दूर है। जोर से बोलो, करबला दूर है। ही बड़ा हसब करबला जाएगा, जो बेटा मस्जिद नहीं जा सकता है। बुढ़वेल को देखे हैं भाई, जरूर है। अरे बुढ़वा, मस्जिद तुम्हारा बाप जाएगा? बुढ़ापे में करबला जाने का शौक है? करबला जाने के लिए नमाजी होना जरूरी है, करबला जाने के लिए परहेजगार होना जरूरी है, आसान नहीं है। उसी करबला वाले के बाबा हजरत अली की बारात निकली थी। या हुसैन के नाम का नारा लगाने वालों, अली की बारात निकली थी तो सिद्दीक़े अकबर कुरान की तिलावत करते, उमर कुरान पढ़ते, उस्मान कुरान पढ़ते, अली कुरान पढ़ते। इसी कुरान की तिलावत का नतीजा था कि अली की बारात निकली थी कुरान पढ़ते हुए। अली जा रहे थे कुरान की तिलावत करते हुए, और रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा अपने घर से निकली थी तो तफसीरे कुरान बनकर निकली थी। अब उसी अली का बेटा फातिमा का नूरे नज़र मैदाने करबला में अपने चेहरे को नाना जान के रोज़े के तरफ करते हुए अर्ज किया था, नाना जान, मैं हुसैन हूँ, मेरी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, मैंने फातिमा का दूध पिया है। नाना, बाबा की बारात निकली थी, कुरान की तिलावत करते, माँ आपके घर से रुखसत हुई थी, तफसीरे कुरान बनकर, और उसी अली का बेटा दुनिया से जाएगा तो कुरान की हिफाजत करता हुआ जाएगा। अब तय करो, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है,
नौजवान तय करो कि हमारी बारात निकलेगी तो हम डीजे नहीं बजाएंगे। कैसे नहीं, लड़का बाद में बिगड़ा है, उसका बाप पहले बिगड़ा है। बुढ़वन लोग कम बदमाश है। रिश्ता लगाने लड़का नहीं जाता है, बाप जाता है। कहता मेरा बेटा एमए किया है, बीए किया है। समझी साहब, बीए कराने में बहुत पैसा लगा है, इसलिए कम से कम 2,15,000 देना ही होगा। लड़की के बाप के भरोसे बीए कराया करे। कौन बोला था बीए कराने, एमए कराने? तुम्हारा बेटा जानवर है जो बेच रहा है और शिकायत करता है कि शादी करके लाए, बहू बात नहीं मानती है। कैसे मानेगी? बच्ची तो अपने आंख से देख रही है कि मेरे ससुर ने मेरे बाप को जमीन बेचकर नकद देने पर मजबूर किया। क्या इज्जत तुम्हारी रहेगी उसके दिल में? काश बगैर लेन देन के तुम शादी करते तो तुम्हारी बहू बाद में खिलाती, अपने ससुर को पहले खिलाती कि मेरा ससुर इतना अच्छा है कि मेरे बाप को जहेज के नाम पर मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर नहीं किया। आज मस्जिद के दरवाजे पर ऐलान होता है, इमाम साहब मुसल्ले से ऐलान करते हैं। एक साहब आए हुए हैं जिनकी बेटी की शादी है, मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं, जिससे जो हो सके मदद कीजिएगा। बोलो, ऐलान सुनते हैं कि नहीं? लड़की का बाप है, खड़ा है, खड़ा है। हजरात दे दीजिए, बेटी की शादी है। मैं देखता हूं तो रोता हूं। किसने लड़की के बाप को मस्जिद के गेट पर भीख मांगने पर मजबूर किया? किसने? कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? आप हैं इसके जिम्मेदार। खुदा के वास्ते बचाइए समाज को, बचाइए अपने मुआशरे को, बचाइए अपने लोगों को। हाथ जोड़ेंगे मुसलमान, बचा लो। इसलिए कि शादी के नाम पर जमीन बिक रही है। कल एनआरसी होगा, सीए होगा, कौन सी जमीन तुम दिखाओगे? कल तुम्हारे बेटे की सर्विस की जरूरत होगी, कहां जमीन दिखाओगे? तुमने शादी के नाम पर बेच दिया, लड़के वाले ने बेचने पर मजबूर किया, क्या जवाब दोगे? कभी सोचा गरीब बच्चियों के बारे कि कल कयामत के मैदान में ये गरीब बच्चियां अपने आका की बारगाह में जाके अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरी बात जल्दी से सुनो, जल्दी से खैनी ठोको, 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 ठोको। यहाँ खैनी ठोको, वहां फरिश्ते ठोकेंगे। ठोको, ठोको, ठोका ठोको, जारी रखो। ये लोग मुआशरे में इनकलाब पैदा करेगा। हम कह रहे हैं, इधर कह रहा। इतना समाज गड़बड़ा गया है। जो बूढ़े लोग हैं उनसे पूछिए, आज से 20 साल पीछे जाइए, अगर मोहल्ले का बाप चचा रोड पर बैठा रहता था तो सामने से बच्चे गुजरते नहीं थे। क्या चचा बोलिए, गलत बोल रहे हैं? घूम कर जाता था कि अब्बा बैठे हैं, चचा बैठे हैं। और अभी चचा बैठा है, भतीजा ठोक रहा है। हाँ, चचा भी इतना बड़ा बकलोल, ठोक रहा। चचा कहता है, बेटा थोड़ा बढ़ा के।
मना क्या करेगा रे बाप, उसको तो मना करना चाहिए। वो कह रहा बेटा थोड़ा सा बढ़ा के, तो ये अभी बढ़ा रहा है ना, बढ़ाएगा। किसने बदतमीज बनाया, किसने? आपने बदतमीज बनाया। आखिरी बात सुनो। अरे बाप 40 मिनट हो गया जी, अब खत्म करते हैं। नहीं नहीं छोड़ दीजिए। अरे भाई बहुत देर हो गया। मैंने कहा था कि इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, मुसलम कौम की इस्लाह जरूरी है, इस्लाह जरूरी है कौम की। कौम को मैसेज मिलना चाहिए, पैगाम मिलना चाहिए। मुस्तकीम में इतना खर्च किया किस लिए? एक सवाल का जवाब दो, संजीदा होकर सुनो। ये गरीब बच्चियां कल मैदान क़यामत में रसूलुल्लाह की बारगाह में जाकर अर्ज करेगी। क्या करेगी कि तकरीर हो रही थी और चैनल वाला, क्या जवाब दोगे अल्लाह को? क्या जवाब दोगे? सुनो, एक बात छोड़िए, इधर आइए, एक बात बताइए। जलसे में अगर पीर साहब आ जाए तो आप लोग हाथ चूमते हैं या नहीं चूमते? जोर से बोलिए। चूमते ही नहीं है, चाटते भी हैं। हाँ भाई, वो आवाज से मारेगा, जैसे लगेगा यहाँ चूमा वहां ढकेल दिया जाएगा जन्नत में। मगर बोलो, इतने बड़े मजमे में कितने लोग हैं जो अपने अपने घर में अपने बाप का हाथ चूमते हैं? दो सवाल का जवाब। बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ। तुमको भी वही वाला बोल देंगे, वही वाला उसका वाला बोल देंगे ना। बैठ जाओ है ना। एक बार तो हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। अच्छा चलिए, बाप का हाथ नहीं चूमते। कितने लोग हैं जो अपनी माँ का हाथ चूमते हैं? अलमिया है मुसलमान, अलमिया है बहुत बड़ा। 9 महीना पेट में तुमको तुम्हारे पीर साहब ने नहीं रखा। 9 महीना पेट में तुमको तुम्हारी माँ ने रखा। पीर ने नहीं रखा है, माँ ने रखा है। मेहनत करके, मजदूरी करके, धूप में पसीना बहा के, बारिश में भीग कर, जाड़े में कंबल रजाई को लात मारकर, मेहनत करके, मजदूरी करके तुम्हारे पीर ने खिला के जवान नहीं किया है, तुम्हारे बाप। मैं नहीं कहता कि पीर के हाथ को मत चूमो। मैं खुद अपने पीर का हाथ चूमता था। मेरे पीर का नाम सरकार ताजु शरिया है। मगर पहले अपनी माँ का हाथ। क्यों नहीं चूमते हो माँ का हाथ? क्यों नहीं चूमते हो बाप का हाथ? क्यों नहीं चूमते हो? अच्छा छोड़ो, नहीं चूमते हो, नहीं चूमते हो, छोड़ दो। इतने बड़े मजमे में कितने लड़के हैं जो रात में सोने से पहले अपने बाप का पांव दबाकर सोते हैं? एक लड़का माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, बकिया किसका दबाते हो? उसका जो 3 लाख रुपया लेकर के आई है। बेटा दबाना पड़ेगा तुमको,
इसलिए कि तुम्हारा बाप पलंग नहीं दिया, उसका बाप पलंग दिया जिस पे तुम सो रहा है। और जो फ्रिज का पानी पे के जो कलेजा ठंडा कर रहा है ना, वो ठंडा वाला उसका बापे दिया।